मैं आज प्रदेश के उन लेबर मिनिस्टर को, उन मुख्यमंत्री को अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने हमारे मजदूरों के बारे में, उनकी तनख्वाह के बारे में, जहां वो कार्यरत थे उन फैक्ट्री से खुलेआम ये कहा कि अगर इनका एक भी महीने का अगर पेमेंट या कोई पैसा कटा तो आपके ऊपर केस दर्ज होगा। ये मैं आप लोगों का बहुत बहुत इसलिए कि हमारे बीच में कुछ हमारे प्रति सोचने वाले भी व्यक्ति हैं जो मजदूरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो आज की तारीख में कल तक इस देश को बचाने की बात कर रहे थे और देश के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। देखिए कितने बड़े बड़े, कितने अच्छे अच्छे गरीब आदमी और हैंड टू माउथ लोग हैं हमारे यहाँ। देखो अब मायावती जी को देख लीजिएगा आप, कितनी बेचारी धनवान नहीं है, चाहे उसमें मुलायम सिंह जी हों चाहे अखिलेश जी हों। आज इनके स्पीच आप सुनो, कहीं इनकी स्पीच सुन के आपको लगेगा कि इनसे बड़ा आदमी हमारा हमदर्द कोई नहीं है। भाइयों देख लो, सुन लो, इन्हें सुनो। जो जो मुख्यमंत्री आपके यहाँ रहे हैं प्रदेशों में, क्या वो पैसा नहीं है? क्या वो आपकी मदद नहीं कर सकते? करोड़ों करोड़पति हैं। जिन फैक्ट्री में आप लोग काम करते हो, जिन मिलों में आप काम करते हो, जिन कोयले की खानों में आप काम करते हो, छत्तीसगढ़ में काम करते हो, छत्तीसगढ़ का जो स्टील प्लांट है उसमें काम करते हैं, आसाम गुवाहाटी के अंदर, झारखंड के अंदर कोयले की खानों में आप काम करते हो। आप कौन सी फैक्ट्री ऐसी है देश के अंदर जिसमें आप लोग नहीं हो? अगर वो फैक्ट्री देश की हैं, जो खाने हैं, जो मिलें हैं, जो अनाज के गोदाम हैं, जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे कहीं हो, जो बर्तन बनते हैं, हमारी जो ईंटें बनती हैं, आज ईंट भट्टा मजदूर पे आप ही लोग वो भट्टे की ईंटें पकाते हो, बनाते हो, और वही ईंटों से महल बनते हैं, वही ईंटों से आज उद्योगपतियों के घर बनते हैं, सिर्फ आपके हाथों की ईंटों से। आज मजदूर है तो देश की हर इमारत खड़ी है। और एक में ये हिंदू मुस्लिम नेताओं, आपस में हिंदू मुस्लिम करने वाले नेताओं को मैं अपने खुलेआम एक मैं करता हूँ कि आप लोग ये हिंदू मुस्लिम ये बिल्कुल मत करें। हम मजदूर हैं, मजदूर का हम लोग जब घाट कहीं आप लोग मिस्त्री के लिए जाते हैं तो तब पूछते हैं कि तो मुसलमान है। जब खून की ज़रूरत पड़ती है तब पूछते हैं हिंदू का है या मुसलमान का है। आज तो हमारे यहाँ नर्सें हैं, आज से 20 साल पहले नर्सें नहीं थी। हम लोगों में जो बच्चा पैदा होता था तब वो दाई होती थी, उस दाई को ये नहीं पूछते वो मुसलमान या हिंदू है, तब बच्चे को हम लोग उनके हाथ के पले होते थे। आज हम लोग बड़े हो गए, आज हम हिंदू मुस्लिम करने लगे। अरे हमारे तो 40-40 साल पुराने, 50-50 साल पुराने संबंध रहे हैं। मुस्लिम भाइयों से भी हर आदमी, हर कौम के अंदर गंदा हो सकता है, लेकिन सारे गंदे नहीं हो सकते। और जब हम लोग जाते हैं, हम मुस्लिम की भी लड़ाई उतनी लड़ते हैं जितनी हिंदू की लड़ाई लड़े, हिंदू की भी उतनी लड़ते हैं जितनी मुस्लिम की लड़ाई है। हमारे लिए सब एक हैं। आज हम लोग जब घरों में कहीं भी इन मजदूरों को लाते हैं घर में, तब ये नहीं पूछता कि ये कौन सी जात का, कौन सी बिरादरी का है। जब बन जाते हैं घर मकान तब कहते हैं कि प्लीज़ आप जब बाहर बैठो, अभी यहाँ टाइम नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे मजदूर भाइयों, आपके साथ में खड़ा हूँ। आपका एक एक पाई हर प्रदेश से मैं विनती करूँगा, हर प्रदेश की सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि आपका पेमेंट दें। हमें अब सबक हमारे भाइयों को जो भी आज आपको बिना पैसे के, बिना खर्च के आपके बच्चों को, आपको जो बाहर का रास्ता दिखाया, कल को ऊपर वाला भगवान करे पूरा ये देश हमारा खुशहाल रहे और कोरोना से हम जीतेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी के एक आदेश है कि लॉकडाउन, इसका हम लोग पालन करें। हम लोग, वो हमारे हित में है, लॉकडाउन का पालन करेंगे, वो हमारे हित में। हम लोग जिंदा रहेंगे तो भी हम लोग अपने पैसे ले पाएंगे। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, आज मच्छी पालन जो खोला है, मत्स्य पालन भी खोला है, लोग वक्त मच्छी का भाव करोड़ों करोड़ों अरबों का, केरला में देख लीजिएगा आप, आसाम में देख लीजिएगा, बॉम्बे में देख लीजिएगा, लोग वहाँ भूखमरी के आपकी ज़रूरतमंद चीज़ों को देख के धीरे धीरे खोल रहे हैं। मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि मेरे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के वर्करों को, पदाधिकारी को, आधे लोग जो फेसबुक की नेतागिरी करते हैं उनका हाथ जोड़ के कि आप लोग ऐसे टाइम पे ये फेसबुक की नेतागिरी करके किसी धर्म के काम में, किसी मजदूर के काम में, किसी गरीब के काम में उनके साथ लगो। कोई किसी भी तरह की उन्हें परेशानी हो, दवाई को, कोई बीमार हो, कोई भूखा हो,
ये आप उनके हमदर्द बने, उनके मजदूर के साथ बैठकर एक बार उनको कहो कि हम भी आपके साथ हैं, तो उसका हौसला बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। और मैं फिर दोबारा उन मंत्री को, उन मिनिस्टरों को, उन सरकार को, उन प्रदेश के साथ स्वस्थ हो और हम लोग इस कोरोना की बीमारी से अवश्य जीतेंगे। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये हमारे और चीज़ें बात की हैं। हम क्या हैं? हम लोग एक देश के नागरिक हैं। हमें हराना है, किसी भी हाल में हराना है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन किया है वो तुम्हारे हम लोग देश के हित में करा है। आज अमेरिका में क्या हाल है कि लाशें ढोने के लिए गाड़ी भी नहीं है। और कंट्री में जाके देखो, यहाँ तो फिर भी हम लोग, भगवान ऊपर वाले ने बहुत बड़ा हमारे पे एक आशीर्वाद दिया। फिर लोग उभरेंगे, हम लोग उभरेंगे, हम लोग। हाँ, आज आपके अपने नेताओं का पता लग गया कि आपके नेता आपके दुख में सुख में कौन नेता ऐसा खड़ा है कि जो आपकी हमदर्दी की, आपकी बात ऊपर सरकार तक पहुँचाए। आज आपको पता है कि आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में कौन एमपी है, कौन एमएलए है, कौन सरपंच है, कौन जिला पंचायत अध्यक्ष है, कौन सी पार्टी है। ये लोग क्या समझते हैं कि मजदूर जो है हाथ की कठपुतली है। आप लोग सबक सिखाना, ये मेरा आज वादा है आपसे। आप लोग कसम खाएं कि आने वाले सब लोग खुशहाली रहें, देश खुशहाल रहे। इसके बाद इनको देखो कि जो आज आपके बुरे वक्त में, ये वो एमपी हो, एमएलए हो, चाहे सरपंच हो। और रही आपके पेमेंट की, ये हम लोग इकट्ठे होकर इसका संघर्ष करेंगे, एक एक पैसा आपके घर पहुंचवाएंगे। धन्यवाद।